जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और आप सभी मुझसे जुड़े हुए हैं डिफेंस एग्जाम मास्टर पे। आज इस पर्टिकुलर क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आपको मेरे पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मुझे बच्चों की बहुत दिन से डिमांड आ रही थी कि सर आप डिफेंस एग्जाम मास्टर तो हो, पर आप एनडीए वाले बच्चों को क्यों नहीं कुछ गाइड करते हो। तो मैं आ चुका हूँ तुम लोगों की मदद करने के लिए एनडीए मैथ्स में, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने खुद पास किया है और एनडीए में मेरे इनिशियल अटैम्प्ट में मुझे काफ़ी सेटबैक मिला था, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा मुझे भी प्रॉब्लम देता था और हो सकता है बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ एनडीए एस्पिरेंट्स को देता है। जो बच्चे आर्ट साइड वाले हैं 11वीं 12वीं में, सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको देने वाला है और जिन बच्चों का मैथ्स वीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने किस तरीके से तैयारी करी थी। अब ये जो चीज़ है ये एक पूरी स्ट्रेटजी कि 8 दिन में 8 चैप्टर और पूरी मैथ में सिलेक्शन कन्फर्म। 300 नंबर का मैथ का पेपर है, ठीक है। एक सवाल पे 2.5 मार्क्स आपको मिलता है, आपको मिलते हैं 2.5 घंटे, यानी कि टोटल आपको 150 मिनट। किस तरीके से कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए, कौन से चैप्टर पे ध्यान दिया जाए और किस तरीके से किया जाए कि मैथ का पेपर एनडीए का तुम्हारा ना रुके, क्योंकि अगर आपका मैथ क्वालिफाई नहीं होगा तो एनडीए भी क्वालिफाई नहीं होगा। तो उन्हीं सबको बेटा ध्यान में रखते हुए मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ आखिरी 8 दिन में। आज अगर ये वीडियो जा रही है 23 तारीख को, 23 अगस्त को 2024 में ये वीडियो जारी है, तो 1 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम देंगे, या जो भी बच्चे इसको बाद में भी देखेंगे, कभी भी आप देखोगे तो ये 8 दिन पहले आप इन चैप्टर्स पे भी अगर फोकस करते हो, करंट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो आपका पेपर निकल जाएगा। मैं डिग्री से एक इंजीनियर हूँ, मैंने मैथ्स ही पढ़ी है पूरे 4 साल और बच्चों को सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे इस पढ़ाए हुए हज़ारों की मात्रा में बच्चे पढ़ाए हैं, डबल डिजिट्स में सिलेक्शन है, एनडीए भी ज्वाइन किया बच्चों ने। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन चैप्टर्स पे फोकस करके कैसे करने हैं, कितने सवाल आते हैं, क्या एक आइडियल है मार्किंग पैटर्न और किस तरीके से आप स्कोर करोगे ताकि आप श्योर शॉर्ट मैथ में पास हो जाओ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है सभी को, यहाँ पे बेटा क्या दिख रहा है तुम्हें कि एनडीए 2024 एस्पिरेंट्स के लिए 8 दिन 8 चैप्टर्स एंड सिलेक्शन कंफर्म। कितने दिन? 8 दिन 8 चैप्टर सिलेक्शन कंफर्म, यानी कि आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो कि खड़गवासला पुणे में स्थित है, आप पहुंच जाएंगे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो जो भी बच्चे सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, अच्छा अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे और भी सेशंस हैं, लाइव सेशंस हैं जो मैं फाइनल रिवीजन करा रहा हूँ। टेस्ट सीरीज भी मैंने एक्टिवेट कर दी है सब बच्चों के लिए, दैट इज़ फ्री। बुक्स भी मैंने फ्री में अवेलेबल करा दी है, नोट्स भी फ्री में अवेलेबल करा दिए हैं बहुत सारे, तो उनको देख लेना। और एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी मैं दे रहा हूँ बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन। पर्टिकुलरली मैं एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन मैंने चालू करी है, बच्चों के हज़ारों की संख्या में मैसेजेस वहाँ पे आ रहे हैं, मैं सबके रिप्लाई कर रहा हूँ। 8447382468 ये हेल्पलाइन है। अगर कोई दुख तकलीफ है इस नंबर पे मुझे वॉइस मैसेज छोड़ देना या टाइप कर देना मैसेज कि भैया मुझे ये दिक्कत आ रही है, मैं वॉइस मैसेज से रिप्लाई कर दूंगा या चैट करके बता दूंगा, ठीक है। कॉल नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज़्यादा मेरे को फ्लो रहता है बच्चों की क्वेरीज़ का, हज़ारों की संख्या में मैसेज अभी भी अनरीड है। मैं दिन में 1-2 घंटा ये काम करता हूँ रोज़, पर तुम्हें ये वादा है कि 2 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाएगा मेरा, कोई भी प्रॉब्लम हो। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, क्या है 8 दिन 8 चैप्टर सिलेक्शन कंफर्म। आप बोलोगे कि भैया आपने ये तो बता दिया कि 8 दिन 8 चैप्टर सिलेक्शन कंफर्म, पर ये तो बता दो कि कौन कौन से चैप्टर कंफर्म है ना। तो ये वाली बात भी बताना जरूरी है कि 8 दिन में 8 चैप्टर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कौन कौन से चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जो कि आपके आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। तो उन्हीं चैप्टर्स के बारे में मैं आज बात करूंगा। तो मैथ के पेपर में थोड़ा सा ओवरव्यू जान लो बिफोर यू एंटर इनटू दैट थिंग कि कौन से चैप्टर हैं। ओवरव्यू जान लेते हैं कि एग्जाम जो है आपका 300 नंबर का है, 0.83 मार्क्स आपको मिल रहा है। किस चीज़ के लिए? जब आप गलत करके आ रहे हो। सही सवाल पे आपको मिल रहा है 2.5, यानी कि पॉजिटिव आपका है +2.5 और नेगेटिव मार्किंग जो हो रही है आपकी 0.83, ठीक है। ये आपका नेगेटिव मार्किंग में कट जा रहा है, ठीक है। मैथ्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हैं 120 और आपका टोटल टाइम जो है 2.5 घंटे का, यानी कि 150 मिनट का, यानी 150 मिनट में 120 सवाल आपको करने हैं। कमेंट करके ये बताओ कि पर क्वेश्चन के लिए एवरेज टाइम कितना बनता है, ठीक है। और ये आपको ओवरऑल ये चीज़ का ध्यान रखना है। दिस इज द पैटर्न। बहुत सारे बच्चे क्लूलेस होते हैं, पेपर देने चले जाते हैं, पता ही नहीं है पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, सवाल कितने आ रहे हैं, प्लानिंग कैसे करें, स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। तो उन बच्चों की मदद करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ बेटा बता दी कि किस तरीके से आप जो है इसको करोगे, ठीक है। मैंने ये बात आपको बता दी। अब देखो मेरी बात, अब आपको मैं अगर बताना चाहूँ आगे की कहानी, तो ये जो मैंने लिस्ट बनाई है जो चैप्टर्स की, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये जो चैप्टर्स की लिस्ट मैंने बनाई है, इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। अगर तुम इस वीडियो को आखिरी तक देखते हो तो तुम एनडीए के मैथ्स में 100% पास हो जाओगे। और बीच में स्किप कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्निपशॉट ले लेना इसका,
इसका टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं ये वाली पीडीएफ डाल दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में ये वाली पीडीएफ डाल दूंगा, पर वीडियो बार बार देख लेना, अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट करके मुझे बता देना। ये 8 चैप्टर्स हैं जो मैंने निकाले हैं और जिनसे मेरे भी पेपर पास हुए हैं, मेरे बच्चों के भी पेपर पास हुए हैं, और जो भी लोग एनडीए का पेपर पास कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा दिमाग इन्हीं चैप्टर्स पे लगा रहे हैं, आपका श्योर शॉर्ट निकल जाएगा एग्जाम। पहला चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 10-12 क्वेश्चन आपको टारगेट करने हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है, 10 से 12 क्वेश्चन आप करके आओ, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D में आ रहे हैं आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। इन चैप्टर्स के करना कैसे, मैं ये बताऊंगा कि करनी कैसे तैयारी, रिवीजन करना कैसे है। वेक्टर एंड 3D हो गया, 8 से 10 क्वेश्चन आपको देके जाएगा, आपको ये पढ़ लेना है अच्छे से। फिर आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी, बहुत ही ईजी होती है प्रोबेबिलिटी, 6 से 8 सवाल आ रहे हैं तो आप देखो कि कितना बड़ा वेटेज है। 6 से 8 क्वेश्चन आपकी प्रोबेबिलिटी के सही हो जाएंगे। तो इन्हीं चैप्टर्स पे अगर तुम ध्यान देते हो, इन चैप्टर्स पे अगर तुम ध्यान देते हो ना, तो भी तुम्हारा पेपर जो है पास है 100% श्योरिटी से। ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में मत जाओ, यही बात मानो, यही स्ट्रेटेजी अपनाओ, कहानी खत्म। इस वीडियो को शेयर कर देना एनडीए के सारे एस्पिरेंट के साथ, बीइंग अ बॉय बीइंग अ गर्ल, आपके जो भी सर्कल में दोस्त बच्चे हैं उन सबको आपको ये वीडियो बेटा शेयर कर देनी है, ठीक है। ये चीज़ हो गई तुम्हारी। तीसरा चैप्टर है तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स। 8 से 10 सवाल आ रहे हैं, बहुत ईजी टॉपिक होता है, सबका सब जो है कैलकुलेशन बेस्ड है। समझ में आ गई एक बार कहानी तो आप सारे सवाल सही कर सकते हो, समय भी कम लगता है, आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, आपको कम समय लगेगा, पेपर में आराम से बन जाएंगे सवाल। उसके बाद आपका आता है सीक्वेंशियल सीरीज। 11th-12th की मैथ है मेनली सारी, सबने 11th-12th किया है, जिन बच्चों ने नहीं भी किया तो इन चैप्टर्स को पढ़ लेना। सीक्वेंशियल सीरीज के लगभग 4-5 क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स बहुत ईजी चैप्टर, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कॉनिक सेक्शन देख लेना, अच्छे से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल अगर मैं इसका करूंगा तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। 50 का 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 0, 25 पंजे 125 और डेसिमल के बाद 0, यानी कि लगभग 125 मार्क्स आपके मैथ में बन गए, जो कि डिसेंट स्कोर है। इतने पे तो भाई तुम्हारा पेपर निकल जाता है, कट ऑफ आराम से 120 के ऊपर, लगभग लमसम मान लो उतना रहेगी तो भी तुम्हारा कट ऑफ से एग्जाम वैसे भी क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि 50 से 60 क्वेश्चन पे एग्जाम बहुत शॉर्ट तरीके से पास हो रहा है, ठीक है। अगर 60 क्वेश्चन करके आ रहे हो तो आपके कितने आ गए, 25 के 150 यानी 150, 125 से लेके 150, 125 टू 150। अगर तुम बोलो सर सेफ स्कोर बताओ, कट ऑफ कैसे निकले 100% श्योरिटी से, तो भैया ये रहा 125 से लेके 150 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो अब आराम से जो है एनडीए की मैथ में पास हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता एनडीए का एसएसबी जाने से। एसएसबी देना है ना उसके बाद भी, तो एसएसबी में अगर आपको हेल्प चाहिए, पेपर कोई पुराना निकला हुआ है, एसएसबी इंटरव्यू की गाइडेंस चाहते हो, मेंटरशिप चाहते हो, रुद्र सर के माध्यम से हमारा बैच चलता है, तो आप उसमें भी आ सकते हो। अगर तुम्हें रिटन एग्जाम में अभी जान लगा दो, मेरी लाइव क्लासेस जितनी भी शेड्यूल हैं वाईटी लाइव वाली वो देख लो, अगर नहीं हो रहा है फिर भी तो मेरे बैच में आ जाना अगली बार, जो एनडीए का बैच बनेगा मेरा, ठीक है। तो ये हो गई कहानी तुम्हारी, ऐसे करके तुम्हारा ये वाला पेपर निकलेगा। 50 से 60 क्वेश्चन याद रखना, दिमाग में सेट कर लो क्या तरीका है करने का। सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध भाषा में कि थ्योरी पढ़ो, पीवाईक्यूज को एक क्वेश्चंस लगाओ, 3-4 बार सॉल्व करो उनको, और प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ सॉल्व करो। क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है और पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन लगाना है, पीवाईक्यू एक पीवाईक्यू उठा लो कोई सा भी, और उसकी क्या करनी है आपको 3-4 बार सॉल्व करके देखो और प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ इसको सॉल्व करो ताकि बेस दिमाग में सेट हो जाए। आगे अगर मैं चलता हूँ इसी चीज़ में, अब बाकी जो चीज़ें हैं वो चैप्टर वाइज हो जाती हैं। कुछ चीज़ों को अगर आप एक्स्ट्रा भी करना चाहते हो, बाकी जो भी है चैप्टर वाइज हो जाता है सब कुछ। जैसे 3-4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगेगा, जैसे मैंने यहाँ पे शुद्ध भाषा में डाला कि हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगना चाहिए आपका, ठीक है। हिट एंड ट्रायल लग जाता है बहुत बार, अगर आपने पढ़ाई करी है, आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से भी क्लियर है ना, आपने चैप्टर वाइज भी देख लिए, तो हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो आराम से हो जाते हैं। बताता हूँ कौन कौन से। जैसे मान लो लिमिट का क्वेश्चन आ गया, एल हॉस्पिटल रूल पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। लिमिट्स में एल हॉस्पिटल रूल पे क्वेश्चन आता है, तो जो आप अगर ऑप्शन को उठा के क्वेश्चन में भी पुट करोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हैं, देख सकते हो, हिट एंड ट्रायल यहाँ लगा सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया और फंक्शन के सवाल हो गए, तो वैल्यू चेक कर करके 1-2 आप देख सकते हो, आपके ये सवाल यहाँ से सही हो जाएंगे। यहाँ पे 4-5 सवाल आप आराम से 4 से 5 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। 4-5 क्वेश्चन का वेटेज तुम्हें यहाँ से मिल गया। अगर मान लो 5 क्वेश्चन भी कर रहे हो, 4 भी कर रहे हो, तो तुम्हारे 10 से लेके 15 मार्क्स बन जा रहे हैं भाई, 10-15 मार्क्स एटलीस्ट बन जा रहे हैं और एक्स्ट्रा बन जा रहे हैं। तो मैथ तो वैसे भी पास हो गया, कुछ बचा। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो ना बेटा, कौन कौन से चैप्टर्स पे ध्यान देना है आपको, इन चैप्टर्स पे ही ध्यान देना है जो मैंने यहाँ पे डाले हैं।
तो तुम्हारा प्रॉपर पास हो जाएगा। मेरे को बच्चे पूछते हैं भैया समझ में नहीं आ रही क्या कहानी, मैथ के पेपर में दिक्कत है। भाई मैथ में दिक्कत है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और बिना पढ़े तुम्हारा पेपर पास नहीं होगा। 11th-12th की मैथ है पूरी। अगर आप इन चैप्टर्स को कर लो, फाइनल जो 8 दिन बचे हैं तुम दिन बाय डेली वाइज बना लो, आज ये करना है, आज ये करना है, ये करना है, ये करना है। 8 दिन 8 चैप्टर, कहानी खत्म। इस तरीके से करो। कमेंट करके मुझे और कोई दिक्कत समस्या तकलीफ है तो बताना कि भैया हमें ये भी चीज़ में हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, एक बात हमेशा याद रखना कि बिना पढ़े तो नहीं होगा, और जो बच्चा स्ट्रेटजी से दिमाग लगा के पढ़ेगा उसका ज़रूर होगा। तो आपको वो बच्चा बनना है जो दिमाग लगा के स्ट्रेटजी से पढ़ रहा है। मैंने स्ट्रेटजी बता दी, मैंने चैप्टर्स बता दिए, मैंने ये बता दिया करना कैसे है, करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अगर तुम इसको कर लेते हो तुम्हारा शॉर्ट NDA 2024 पास हो जाएगा। उसके बाद SSB में रिकमेंड कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ अपने ऊपर। पास करके आओ, ठीक है। SSB की तैयारी आपको मैं जो है अपनी तरफ से करवा दूंगा, ठीक है। हमारे पास बैचेस अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। और कोई मन में सवाल हो और कोई पर्टिकुलर डेडिकेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। बच्चों की डिमांड थी इसलिए मैंने बनाया। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। मेरी सारी वीडियोस और अपडेट्स के लिए मेरा पॉडकास्ट भी आता है, वो भी देखा करो, ठीक है। और आखिरी में जाते जाते मैं ये बोलूँगा कि अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है इंडियन आर्म फोर्सेस को लेकर और NDA में जाना चाहता है, तो यार एक बार आंखें बंद करके ये ज़रूर सोचना कि यार मैं NDA में जाना क्यों चाहता हूँ। मैं एग्ज़ाम पास करूँगा तो मेरी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जब भी आपका डाउन मोमेंट आएगा ना, जब भी तुमसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहेंगे, तब तुम्हें आंखों में ना वो विजुअलाइजेशन चलनी चाहिए, नहीं यार मेरे को अंतिम पग लेना है, वहाँ पर प्रथम पग लेना है ना, सर्विस में जाना है, सर्व करना है कंट्री को डायरेक्टली। और ये बिना एग्जाम के नहीं होता। इट्स अ UPSC एंट्री, मेहनत लगेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, काटना पड़ेगा आपको कंपटीशन, आपको अपनी मेडल प्रूव करनी पड़ेगी, तब जाके आप SSB जाओगे, वहाँ पे रिकमेंड होगे, तब जाके अकेडमी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। सो आंखें बंद करनी है, अपने कारण लिस्ट डाउन करने हैं और देखना है कि क्यों मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि वो क्यों दोस्तों अगर क्लियर नहीं है ना तो दिक्कत है। क्यों क्लियर है तो आपको एनर्जी मिलेगी, आपको मोमेंटम मिलेगा, आपको ड्राइव आएगी, आप पढ़ाई करोगे। बस यही मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई, आप इन बातों को मानोगे और एग्जाम में जाके अच्छा करोगे। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट फॉर NDA का मैथ्स एंड ओवरऑल NDA एग्जाम 2024 का सेकंड वाला। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी सेशन में। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून।